8 सब्जेक्ट साइंस, योर चैप्टर इज लाइट। आपका चैप्टर क्या है? लाइट। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव स्टडी अबाउट ह्यूमन आई। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा है कि ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, और हम जो ऑब्जेक्ट आई के सामने होते हैं हम उसको कैसे देख सकते हैं। और क्या पढ़ा था कि जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना में बनता है वो ब्रेन में 1/16 सेकंड तक वहाँ पे इमेज रहते हैं, मीन्स इमीडिएटली वैनिश नहीं होते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होता है ह्यूमन आई का उसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। और क्या था, जो हेल्दी ह्यूमन आई होते हैं वो 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक वो देख सकते हैं। ये एबिलिटी होती है ह्यूमन आई में, हेल्दी ह्यूमन आई में। तो ये जो एबिलिटी है हेल्दी ह्यूमन आई का उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। अगर आपको कोई बोल रहा है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो जो हेल्दी ह्यूमन आई होते हैं वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक देखने की उनके पास एबिलिटी होती है। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम में अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और आप देख रहे हो तो आपको वो क्लियर और शार्प इमेज नहीं दिखेंगे। और आप 25 सेंटीमीटर से और इंफिनिटी तक कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उसका क्लियर इमेज आपके रेटिना में बनेगा। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड पावर ऑफ एक्यूमुलेशन भी हमने पढ़ा था। आप देखे होंगे कभी कभी सम जो पर्सन होते हैं उनको स्पेक्टिकल्स लगते हैं, मीन्स वो चश्मा लगाए रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो चश्मा लगाते हैं? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाता है ह्यूमन आई में जो उनको चश्मा लगता है? तो जैसे ये आपका डायग्राम है ह्यूमन आई का, इसमें लेंस होते हैं और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? सेलेरी मसल्स। ये जो सेलेरी मसल्स होते हैं यही कंट्रोल करते हैं जो ह्यूमन में लेंस होते हैं वो। ह्यूमन आई में कौन से लेंस होते हैं? कन्वेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस। दो तरह के लेंस होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, बट ह्यूमन आई में आपको कन्वेक्स लेंस रहते हैं। और ये जो कन्वेक्स लेंस होते हैं या फिर जो लेंस होते हैं ह्यूमन आई में वो आपके सेलेरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। तो जब सेलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आई के सामने होते हैं, आंखों के सामने होते हैं, उनमें फोकस जो लेंस होता है वो फोकस नहीं कर पाता है उस ऑब्जेक्ट पे और उसका इमेज यहाँ पे जो रेटिना होते हैं यहाँ पे इमेज ऑप्टेन नहीं हो पाते हैं या फिर बन नहीं पाते हैं। और ये सब ऑप्टिक नर्व से होते हैं और फिर ब्रेन में ये ब्रेन को मैसेज पास करते हैं और ब्रेन डिकोड करता है कि किस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना है। तो जब सेलेरी मसल ही कमजोर हो जाते हैं तो लेंस फोकस नहीं कर पाते हैं, इसके कारण यहाँ पे आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है रेटिना में वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण ब्रेन ठीक से नहीं ऑब्जर्व कर पाता है या बता पाता है कि वो किस चीज़ का ऑब्जेक्ट का इमेज वहाँ पे है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो जिसको प्रॉब्लम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, वो क्या यूज़ करते हैं? चश्मा यूज़ करते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका लेंस फोकस नहीं कर पाता उस ऑब्जेक्ट का, तो डॉक्टर वहाँ पे लेंस को चेंज करके उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। किसी किसी को क्या होता है कि वो नियर का जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पा रहे हैं पर दूर का नहीं देख पा रहे हैं, और किसी किसी को दूर का ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखता है, नियर का ऑब्जेक्ट सही से दिखता है। तो वो डॉक्टर उसी टाइप का लेंस उनको देते हैं जिस टाइप का उनको प्रॉब्लम होता है। अब जो ओल्ड एज के होते हैं, जो बिल्कुल जो ओल्ड जिनका एज ओल्ड हो जाता है उनको भी आई में प्रॉब्लम होती है, आंखों में प्रॉब्लम होती है। वो जो प्रॉब्लम है वो इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। ये जो कैटरैक्ट प्रॉब्लम है कि आप सुने होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, ऐसा किसी किसी के ग्रैंड पेरेंट्स में होता है कैटरैक्ट प्रॉब्लम, जिसको सर्जरी या ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। ये ओल्ड एज में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। वो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? ये जो लेंस होता है वो ट्रांसपैरेंट लेंस होता है, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट सामने है उसका क्लियर इमेज पीछे बनता है, ट्रांसपैरेंट लेंस होता है। तो जो ओल्ड हो जाते हैं उनका जो लेंस होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? धुंधला हो जाता है, जिसके कारण उनके आँख के सामने जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसका इमेज
रेटिना में नहीं बन पाता है, मीन्स लेंस के पीछे उसका इमेज नहीं बन पाता है। तो ये जब इनका कैटरैक्ट का सर्जरी या फिर ऑपरेशन जब होता है तो ये क्या करते हैं, लेंस को, जो लेंस होते हैं उसको हटा के आर्टिफिशियल लेंस यहाँ पे फिक्स करते हैं। उसके बाद फिक्स होने के बाद वो कुछ टाइम के बाद जो भी ऑब्जेक्ट उनके आंखों के सामने होगा वो उसका क्लियर इमेज रेटिना में बनेगा और वो देख पाएंगे। तो ओल्ड एज में कौन से प्रॉब्लम आते हैं, कैटरैक्ट प्रॉब्लम आता है। और ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ह्यूमन आई में, आप उस चीज़ को अवॉइड करके इससे बच सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप अपने डायरेक्ट आई से मत देखिए, मीन्स डायरेक्ट आंखों से बहुत ज़्यादा लाइट को मत देखिए। जैसा कि एग्जाम्पल सनलाइट, सन को आप डायरेक्ट अपने आंखों से मत देखिए। इसीलिए जब लोग सन में बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं तो ब्लैक कलर का चश्मा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सन को देखेंगे तो आपके जो आँख है उसमें प्रॉब्लम होगा। फिर अगर बहुत ज़्यादा कम लाइट है, जहाँ पे डीम लाइट है या फिर लिटिल लाइट है, वहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट वहाँ पे क्या रखा हुआ है या फिर डीम लाइट में रीड मत कीजिए, क्योंकि आप क्या करोगे, अपने आंखों से उसमें फोकस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी आंखों में बहुत ही जो भी फोकस करने में जो भी पावर जाएगा वो सब आपके आंखों में पावर आएगा, तो जिसके कारण आपकी आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा लाइट को मत देखिए डायरेक्ट अपने आंखों से। लोग ब्लैक कलर का चश्मा लगाते हैं अगर बहुत ज़्यादा लाइट मिलता है, जैसे सनलाइट में बाहर निकलते हैं तो, या फिर अगर कम लाइट भी है तो भी आप मत पढ़िए या फिर ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। और क्या है, अगर आपके आंखों में कुछ चला गया है, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, तो आप अपने आंखों को रब मत कीजिए, कोल्ड वाटर से अपने आई को वॉश कीजिए, जिससे जो भी चीज़ उसमें गई होगी वो बाहर निकल जाएगी। और क्या है, जैसे हम सब जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर क्या है, नियर पॉइंट है या फिर लीस्ट पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्दी ह्यूमन आई को। तो आप कोशिश कीजिए कि 25 सेंटीमीटर से दूर ही अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो ये 25 सेंटीमीटर से दूर ही होना चाहिए। अगर पास होगा तो आपके आँख में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो आई होगा वो ऑब्जेक्ट सामने होगा तो वो कोशिश करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना में बनाने के लिए, और इससे कम में रहता है, अगर कोई डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम में है तो उसका शार्प और क्लियर इमेज नहीं बनेगा। तो आप जितना दूर हो सकता है उतना दूर होके जो भी, अगर आप रीड कर रहे हो या फिर राइट कर रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, तो आप जितने डिस्टेंस से देखेंगे, मीन्स जितना ज़्यादा दूर आप देखेंगे किसी भी चीज़ को, आपके लिए उतना ही वो फायदेमंद होगा कि आपके आई में ज़्यादा पावर नहीं लगेगा, कि आप फोकस नहीं करेगा, आप आई में जो लेंस होगा वो ज़्यादा फोकस करने की कोशिश नहीं करेगा। तो आप ये सब चीज़ से बच सकते हैं। या फिर विटामिन ए और विटामिन ई किसी भी जिस फूड में अवेलेबल हो उस टाइप के फूड को खाने की कोशिश कीजिए। जैसे गाजर हो गया, पालक हो गया, तो इस टाइप का फूड जो होता है वो आपके आई को प्रोटीन देता है, जिससे आपका आँख अच्छे से रहेगा। और जो ये प्रॉब्लम होता है देखने वाला, ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, और ओल्ड एज में कैटरैक्ट से प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। तो विटामिन ए और विटामिन ई जिस भी फूड में हो उस टाइप के फूड को आपको खाना चाहिए, क्योंकि आपके आई को प्रोटीन देगा। तो इससे आप ये सब आँख में जो आई में प्रॉब्लम होते हैं, और इस तरह से आप आई की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, उसका टेक केयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको हम स्टडी करेंगे। नाउ थैंक यू।